मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कोई ऐसा मोमेंट याद है जब आप उनके साथ जाते थे, कोई जैसे हम अगर वो शब्द यूज़ करूँ, कुछ चमत्कार आपने फील किया हो, कोई ऐसी यादगार मेमोरी हो उनके साथ? हैरान है ज़माना क्या, लेकिन उनकी कुछ बातें, जैसे उनकी एक बात जो हमेशा वो बोलते थे कि रास्ता दिखाना मेरा काम है, उस पे चलना ना चलना वो तुम डिसाइड करोगे। मैं तुमको एक सही रास्ता दिखा दूंगा, बाकी तुम्हारा नसीब, ठाकुर जो करेगा वो करेगा, चलना तुम्हारा काम है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो जेनजी जनरेशन है, जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, ये इस धार्मिक चीज़ों पर वापस आने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण क्या समझते हैं? जैसे आजकल एक नया वो ट्रेंड चालू हुआ है, भजन क्लबिंग, जिसको कई लोग नहीं, वो पता नहीं, सबका अपना अपना वो है। आज बंदा अगर, वरना ऐसे यूजुअली सैटरडे नाइट हो या कुछ हो तो भैया आप मालूम है किस टाइप की क्लबिंग होती है, क्या होता है उधर, क्या नहीं। मैं बोलता हूँ अगर क्लबिंग के हिसाब से ही, चाहे उस पर नाच कूद रहे हैं वो, लेकिन हरि नाम तो ले रहे हैं ना, हरि नाम कान में पड़ रहा है, वो कभी भी व्यर्थ जाएगा नहीं। एक पानी का ग्लास है, उसमें आधा ग्लास पानी है। अब पर्सपेक्टिव की बात है, कोई बोलता है ग्लास इज हाफ फुल, कोई बोलता है ग्लास इज हाफ एम्प्टी। तो आई ऑलवेज सी द ग्लास हाफ फुल। तो मुझे तो इसी बात पे खुशी होती है कि बच्चे आ रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मेरी नाव सिर्फ हरि की कृपा के कारण चल रही है। लोगों का कहना है कि जब आप कुछ धार्मिक चीज़ गुनगुनाते हो, आप उस भगवान की भक्ति में लीन होते हो, अगर आप रो रहे हो, इट मीन्स आपकी लगन लग गई। राधे 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 राधे। ना मैं कोई भैया, ना कोई मैं जप करता हूँ, ना कोई साधन, ना कोई पूजा पाठ। मेरे से भी अगर आप बोलोगे आज भी कि आधी घंटा अगर मैं कहीं एक जगह बैठ के कोई ध्यान लगा लूँ या कुछ, नहीं होता। राधे 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 राधे। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं। मैं हिमांशु और आप सभी का इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनके आने से हमारे स्टूडियो का ऑरा डबल ट्रिपल पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है। इनके फादर स्वर्गीय विनोद अग्रवाल जी, जिनकी लेगेसी को ये आगे लेकर जा रहे हैं, वन एंड ओनली जतिन अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे श्याम। राधे श्याम, राधे राधे। म्यूज़िक, संगीत एक ऐसी चीज़, अगर हम खुश हों तो वैसा म्यूज़िक सुनते हैं, अगर हम उदास हो तो वैसे लिरिक्स के साथ म्यूज़िक सुनते हैं, और अगर हमने भगवान की भक्ति में लीन होना है तो हम वैसा संगीत सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज जो जैसा माहौल बना है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राधे राधे से। कुछ एक ऑरा, इसे 4 गुना 5 गुना अप टू इन्फिनिटी उस पॉजिटिविटी में बदल दीजिए। ऐसा है, नवरात्रों का टाइम है, विनी भैया ने बहुत प्यार से बुलाया इस बार। कल सेवा मिली इस दास को। पापा कई बार आ चुके इधर सिद्धपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में। कल भैया ने याद किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कल जैसे हम गा रहे थे माता जी का वो है, तो वही भाव वही है कि अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा,
राधा 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 अब तो कृपा करो श्री राधा। जिस माहौल में आप पैदा हुए, उसके बाद जिनकी लेगेसी को आज आप आगे लेकर जा रहे हो, मैं सबसे पहले वो जानना चाहूँगा कि वो कैसा माहौल होता था जब आप देखते थे अपने पिताजी को भजन गाते हुए, लोग इमोशनल रोते थे जब वो स्टेज पर परफॉर्मेंस देते थे, 2-2 3-3 साल लोग वेट करते थे कि हमारे यहाँ पर आकर वो कोई भजन का समागम करें, वो सारी चीज़ें देखना, उनसे वो चीज़ें सीखनी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऐसा है कि हमारे यहाँ बम्बई में पेड़ी बोलते हैं उसे, गद्दी, जिधर पिछले भगवान की दया से पिछले 50 साल से हर रविवार को कीर्तन होता है। तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई है। मेरा कीर्तन से जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो वहीं से शुरू हुआ है। मेरा काम, मेरे पिताजी ने यही कहा था कि जैसे वो बीज डालते हैं ना, कि बीज डालना, उन्होंने बस यही किया कि बीज डाल दिया, बाकी जब हरी इच्छा होगी वो पेड़ पनपेगा या नहीं होगा, वो हरी इच्छा पे छोड़ दिया। तो मेरा काम था मेरे दादाजी को वहाँ पर लेके जाना, और वो बोले कि भैया तेरे को पसंद हो या नहीं हो, तेरे को बैठना है, तेरा काम यही है, दादाजी को लेके जाना है और उनको वापस लेके आना है। मुझे लगता था पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, बट उनकी सोच कुछ और थी। बोले कि बीज जलेगा, आज अगर आप जाओगे, चाहे पहले आप नहीं सुनोगे, बट कान में हरि नाम पड़ेगा और उसका असर आज नहीं तो कल होगा ही होगा। और वही हुआ है कि बस कई बार जैसे काम के सिलसिले में मैं कहीं जाता था, तो अगर पापा की उधर भजन संध्या होती थी तो अटेंड करता था, कुछ रिकॉर्डिंग्स में भी अटेंड किए, कहीं विदेशों में भी साथ में गया हूँ। तो बस देख के अचंभा ही होता था कि किस हिसाब से, मतलब क्या एक स्थिति है और क्या वो है। बट बिकॉज ऑफ एज एंड इनएक्सपीरियंस इतना वो समझ में नहीं आ रहा, जो अब समझ में आ रहा है, क्योंकि अब जब मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ आगे कुछ करने की, तो अब समझ में आता है कि कैसे क्या मस्ती है और क्या उनकी स्थिति क्या होगी उस वक्त। अब ये उनके जाने के बाद अफसोस यही है कि उनके जाने के बाद अब थोड़ा आगे आए, इस लाइन में कोशिश कर रहे हैं और अब समझ में आ रहा है। खैर, जैसे जब बोलते हैं ना, जब जो होना होता है प्री निश्चित होता है, तो वही है कि अब हरी इच्छा अब है, तो अब कर रहे हैं थोड़ी कोशिश। कोई ऐसा मोमेंट याद है जब आप उनके साथ जाते थे, कोई जैसे हम अगर मैं वो शब्द यूज़ करूँ, कुछ चमत्कार आपने फील किया हो, कोई ऐसी यादगार मेमोरी हो उनके साथ कि आपको लगा हो कि यही असली चीज़ है ज़िंदगी का, यही सही अर्थ है? अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई खास इतनी वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि देखिए अब इसको अगर आप अलग तरीके से समझे तो सबका भाव पापा के प्रति अलग अलग होता था। कोई गुरु भाव में दिखता था, कोई सखा भाव में, कोई सदगुरु भाव में, मतलब जैसे जिसकी वो। मेरी फीलिंग हमेशा से ये थी कि ये मेरे पिताजी हैं, और वो तो एक हमारा बहुत फ्रेंडली रिलेशन था। तो ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार मैं कहूँ, लेकिन हाँ, उनकी बातें, लाइक आई सेड, यंग एज में क्या थोड़ी दिमाग की फितूर भी अलग होता है, थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो मुझे कई बार लगता था कि क्या, लेकिन उनकी कुछ बातें, जैसे उनकी एक बात जो हमेशा वो बोलते थे कि रास्ता दिखाना मेरा काम है, उस पर चलना ना चलना वो तुम डिसाइड करोगे, मैं तुमको एक सही रास्ता दिखा दूंगा, बाकी तुम्हारा नसीब, ठाकुर जो करेगा वो करेगा, चलना तुम्हारा काम है। तो ये बात हमारे एक जैसे सूत्र बन के मेरी लाइफ में, मैं भी अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि भैया, मैं ऑल आई कैन डू इज़ आई कैन शो यू द वे, बट उस पर चलना, उस पर अमल कुछ करना, वो आपको देखना है। और ज़रूर मन में ये प्रार्थना ज़रूर होती है ठाकुर से कि भैया, जैसे मेरी नाव संभाली है, बच्चों को और सबको भी आपको ही संभालना है। जैसे आपने बात की है कि जब थोड़ा सा यंग एज में हो, थोड़ा सा ध्यान लगाना कह सकते हैं, थोड़ा सा कई बार मुश्किल भी होता है, लेकिन आज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं जो जेंजी जनरेशन है, जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, ये इस धार्मिक चीज़ों पर वापस आने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण क्या समझते हैं? ये मैं खुद, जैसे आजकल एक नया वो ट्रेंड चालू हुआ है, भजन क्लबिंग, जिसको कई लोग नहीं, वो पता नहीं, सबका अपना अपना वो है। मेरा थॉट ये है कि
चाहे कैसे भी ले रहे हैं, आज हरि नाम ले रहे हैं। और मुझे ये यकीन है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मैंने ये खुद से वो किया है, एक्सपीरियंस किया है कि हरि नाम आप जब भी लो, चाहे भाव से लो, कुभाव से लो, जैसे भी लो आप, उसका असर आपकी लाइफ में आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, वो बेकार जाएगा ही नहीं। तो अब भजन क्लबिंग ही जैसे उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। आज बंदा अगर, वरना ऐसे यूजुअली सैटरडे नाइट हो या कुछ हो तो भैया आप मालूम है किस टाइप की क्लबिंग होती है, क्या होता है उधर, क्या नहीं। मैं बोलता हूँ अगर क्लबिंग के हिसाब से ही चाहे उस पर नाच कूद रहे हैं वो, लेकिन हरि नाम तो ले रहे हैं ना, हरि नाम कान में पड़ रहा है, वो कभी भी व्यर्थ जाएगा नहीं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। और देखिए विद टाइम के साथ अगर आप इवॉल्व होगे तो वो चीज़ बढ़िया चलेगी। आज की जनरेशन को चाहिए, आज रील वाला ज़माना है, कोई द अटेंशन स्पैन हैज़ रिड्यूस्ड, मतलब ये तो पूरी रिसर्च की हुई है कि आज बंदा 1.5-2 मिनट की रील में उसको फटाफट सब कुछ देख लेना है और सब कुछ वो करना है। अगर आपकी रील आपके पहले 20-30 सेकंड अगर उसको खींचेंगे नहीं तो वो स्क्रॉल अप कर लेगा कि भैया ये हटाओ इसको। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ है। तो ये जेनजी को देखो, कुछ रीलें अच्छी भी हैं, कुछ ख़राब भी है। वो तो हर एस्पेक्ट में हर जगह होगी, आपको चूज़ करना क्या अच्छा है क्या ख़राब है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं कि इससे यंग जनरेशन जुड़ भी रही है। चाहे आप अगर कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस रील कल्चर आप देखेंगे, आप कोई भी आज आप वृंदावन चले जाएं, आज बिहारी जी के दर्शन करना दुर्लभ हो गया, दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ हो गया। क्योंकि पहले 50-60 के बाद बंदा जाता था, बोलता अरे यार अभी बहुत टाइम है, कर लेंगे ठाकुर जी को, याद कर लेंगे, प्यार कर लेंगे। बट अब बंदा, चाहे मैं बोलता हूँ इसको, आई टर्म इट एज रिलीजियस टूरिज्म, बट एटलीस्ट ये तो है कि भैया वो पहले कहीं हिल स्टेशन में जा रहा था, हिल स्टेशन जाएगा तो आपको मालूम है क्या करेगा। इससे अच्छा वो चाहे वृंदावन आ रहा है, चाहे द्वारकाधीश जा रहा है, कहीं भी कोई भी रिलीजियस प्लेस में जा रहा है, चाहे रीले ही बना रहा हो, लेकिन लाइक आई सेड, हरि नाम ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपकी लाइफ में वो डेफिनेटली चोट करेगा ही, वो उसका असर आएगा ही। तो ये अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है कि जेनजी जुड़ रही है और धीरे धीरे लगाव भी बढ़ रहा है, तो अच्छा है। रील की बात हुई और एक लाइव परफॉर्मेंस की बात हुई। अक्सर जैसे आपने बात की थी कि जो वीकेंड पर पार्टीज़ होती हैं, लोग पूरी पूरी रात भी वहाँ पर स्पेंड करते हैं और थकते नहीं हैं। बट कई बार लोगों को किसी धार्मिक समागम में आधे पौने घंटे के बाद उनकी टांगें दुखने लग पड़ती हैं, ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ कैसे उस चीज़ से मूव ऑन कर पाएँ? ध्यान, क्योंकि हम अगर एक नॉर्मल लेमैन की बात करूँ मैं, ध्यान जब भगवान की तरफ कोई लगाता है ना, तो वो कहता है कि यार मेरा ध्यान इधर उधर भटकता है, मैं फोकस नहीं कर पाता। उसके लिए क्या एक नुस्खा आप बताएंगे? ऐसा है कि स्कूल में आप जैसे ज्वाइन करते हो ना, तो आप पहले एक वो क्लास वो है, पहले आप नर्सरी में जाएंगे, फिर सीनियर केजी में, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैं बोलता हूँ आज मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर वो कोई भी सत्संग में आ रहे हैं, चाहे 10 मिनट बैठ रहे हैं, 15 मिनट बैठ रहे हैं, मेरी थिंकिंग ये है कि उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। आज वो 10 मिनट बैठ रहे हैं, बैठते बैठते 15 मिनट भी बैठेंगे, फिर 20 मिनट भी बैठेंगे, फिर आधा घंटा भी बैठेंगे, और फिर एक टाइम ऐसे भी आएगा कि उनको उठने का मन नहीं करेगा। तो ऑलवेज टेक द पॉजिटिव इज़ व्हाट आई फील। एक पानी का ग्लास है, उसमें आधा ग्लास पानी है। अब पर्सपेक्टिव की बात है, कोई बोलता है ग्लास इज़ हाफ फुल, कोई बोलता है ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी। तो आई ऑलवेज सी द ग्लास हाफ फुल। तो मुझे तो इसी बात पे खुशी होती है कि बच्चे आ रहे हैं, सुन रहे हैं अपने आप। मैं तो लाइक आई सेड, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मेरी नाव सिर्फ हरि की कृपा के कारण चल रही है, और ना मैं कोई भैया, ना कोई मैं जप करता हूँ, ना कोई साधन, ना कोई पूजा पाठ। मेरे से भी अगर आप बोलोगे आज भी कि आधी घंटा अगर मैं कहीं एक जगह बैठ के कोई ध्यान लगा लूँ या कुछ, नहीं होता। हाँ, बस ये है कि नाम लेते रहते हैं, भगवान की दया से नाम चलता रहता है और उसी की कृपा से सब चीज़ें चल रही है। तो कमिंग बैक टू व्हाट यू आर सेइंग, आज बच्चा अगर ज्वाइन किया है तो वो प्रोग्रेस करेगा ही, वो सेकंड में भी जाएगा, थर्ड में भी जाएगा, और जैसे मैंने कहा कि एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ उसको उठने का मन नहीं करेगा। तो पॉजिटिव लेना है कि बंदे ने स्टार्ट कर दिया जाना, पहले नहीं जाते थे ना। आपने को तो ये देखना है कि पहले तो नाम से भी अगर बोलते थे कि भैया आज सत्संग में जाना है, तो अरे नहीं जाना हमें। एटलीस्ट वो चीज़ तो खत्म हो गई। बंदा तैयार है, बोलता है कि हाँ जी चलेंगे,
एटलीस्ट वो नेगेटिविटी तो नहीं है, तो अच्छा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। और जैसे मैंने शुरू से कहा, नाम कभी भी अपना असर दिखाए बिना नहीं रहेगा। आपका जब टाइम आना होगा, सब चीज़ें, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस और सब बढ़िया होगा। कुछ उस चीज़ में भी बदलाव आया है कि जो धार्मिक समागम करते हैं उनका करने का तरीका, या जो लोग करवाते हैं वो करवाने का तरीका, उसमें कुछ बदलाव, कुछ चेंज आया है? सब अच्छा है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा देयर इज़ थोड़ा पॉम्प एंड शो है, बट मैं बोलता हूँ ठीक है यार, है तो है क्या। शादियों में आज खर्चे नहीं होते। आज आप कोई अपना घर का कोई एक छोटा सा फंक्शन हो या कुछ भी हो, तो आदमी ही डजंट थिंक ट्वाइस टू स्पेंड एज मच एज ही कैन। तो अगर कोई धार्मिक उसमें वो हो रहा है तो होने दीजिए ना, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्या क्या तकलीफ है, थोड़ा नाम ही तो होगा ना, ठीक है। लार्जर गुड देखना है अपने को, ये नहीं देखना कि क्या उसके कारण हो रहा है या नहीं। लार्जर गुड इज़ कि अगर वो आज बड़े वे में कर रहा है, ज़्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट और वो हो रही है, तो ज़्यादा लोग आएंगे सुनने, ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त होगा, तो ठीक है, बढ़िया है। मैं चाहूँगा कुछ आप कुछ भी सुनाएं। जो विनोद जी ने तो बहुत बहुत कुछ हमारे समाज को दिया है। मैं यूट्यूब पर अक्सर सुनता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं अब भी ये चीज़ बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन लिरिक्स में, उस आवाज़ में, उस कंपोजिशन में बहुत पावर है। सो मैं चाहूँगा एक छोटा सा वो ऑरा, वो माहौल आप थोड़ा सा क्रिएट कीजिए यहाँ पे। वही भजन जो आप कह रहे हैं, मैं वही सुना देता हूँ आपको। ये दिस रेजोनेट्स अ लॉट विद मी ऑल्सो, और मैं जानता हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों को ये भजन बहुत प्यारा है, लोग कई बार सुनते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। म्यूज़िक में बहुत पावर है। अक्सर ये भी लोगों का कहना है कि जब आप कुछ धार्मिक चीज़ गुनगुनाते हो, आप उस भगवान की भक्ति में लीन होते हो, अगर आप रो रहे हो इट मीन्स आपकी लगन लग गई। सच ये चीज़? मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, ना मैं उस स्थिति पे पहुँचा हूँ कि वो हो, बट हाँ, ये ज़रूर देखा गया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि कनेक्ट एक बार ज़रा सी तार अगर जुड़ जाती है तो कहीं फिर ऐसा कई बार, मैं हर बार तो नहीं कहूँगा भैया, लेकिन कई बार, जैसे कल की बात ले लें, माता मैया के सामने, एकदम सामने स्टेज लगा हुआ था और सामने दर्शन हो रहे थे, तो कई बार ऐसा लगा कि जैसे मैं भी नहीं हूँ, मैं भी श्रोता हूँ, सुन रहा हूँ, कोई और ही शक्ति आके मतलब वो एक्सपीरियंस कुछ अलग था, कोई और ही शक्ति आके गा रही है, माता का गुणगान कर रही है, मैं भी जैसे श्रोता हूँ, आई एम जस्ट अ स्पेक्टेटर। तो कई बार ऐसा होता है, बट यस, कनेक्ट तो देखिए ऐसा है ना, कनेक्ट जब होगा तभी अगर आप कनेक्ट होगे, तभी जो सुनने वाले हैं वो भी कनेक्ट होंगे उससे, क्योंकि अगर आप उससे जुड़ गए तो फिर आप, ये होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आप भी श्रोता बन गए हो, कोई और ही शक्ति है जो आपके थ्रू इमोट कर रही है, तो अगर वो शक्ति आपके थ्रू इमोट कर रही है तो सुनने वाले का भी डेफिनेट कनेक्ट होगा ही। तो यस, कई बार होता है। आपने ना एक चीज़ बड़ी अच्छी है, आप
नेगेटिविटी हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर भी, लोग बहुत बोलते हैं, चाहे वो धार्मिक चीज़ को लेकर 10 लोग 100 में से कुछ ना कुछ नीचे बोलेंगे, बट उन चीज़ों को रिप्लाई किस तरह करना है, किस पॉजिटिविटी में करना है, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। कुछ ऐसी चीज़ें कभी फेस की हैं, कुछ लोग जानबूझकर आलोच रहे हो? नहीं देखिए भैया, मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। मैं बहुत ही मतलब आई एम लकी टू बी आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल अप अ वेरी बिग सीट विच आई नो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इस लाइफ टाइम में वो सीट को फिल अप करना। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो लेगेसी मैं आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मैं अगर आगे नहीं करूँ तो एटलीस्ट मैं ये नहीं हूँ, मैं उसको बाधक नहीं बनूँ, ना मैं उसको कोई तरीके से स्पॉइल करूँ। तो कभी जैसे इसको ट्रोलिंग कहते हैं कुछ चीज़ें कई बार होती है, बट लाइक आई सेड यार, सबका थॉट प्रोसेस अलग है। अपने अगर अपन भी उस लेवल पे स्टूप हो जाएंगे तो फिर उसमें और अपने में क्या फ़र्क है। अपन वो देखते ही नहीं है, देखो ही नहीं, ताकि ना तो वो दिमाग में घर करे और ना वो अननेसेसरी उल्टे सीधे थॉट्स लाए, तो अपन वो चीज़ें देखते ही नहीं है। आपके पिताजी के बाद आप अपने दादाजी को भी लेकर जाते थे, अब जो आपसे अगली जनरेशन है उनका क्या थॉट प्रोसेस है? ऐसा मेरा बेटा है, हमारे यहाँ ना ये एक गॉड गिफ्ट है। मतलब मेरे पिताजी गाते थे, मेरे चाचा हैं वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, मेरी ताऊ जी की बेटी है वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। बट ये आप बिलीव करिए, ये गॉड गिफ्ट है। हमने कभी भी, मैंने व्हेन आई वाज अराउंड 10 ईयर्स ओल्ड, मैंने 6 महीने के लिए 2-3 महीने के लिए पापा ने सिंगिंग टीचर रखा था। टचवुड वो सर इतने बढ़िया थे, उन्होंने समझ लिया कि भैया इसका कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो मैं हारमोनियम पकड़ के बैठता था, जितने टाइम वो आते थे वो गए और मेरा हारमोनियम छूटा, ना कोई प्रैक्टिस ना कुछ। तो 2-2.5 महीने तक तो वो आते रहे शर्म के मारे। फिर वो बोले, देख बेटा, तू मेरे को साफ बता दे, तू प्रैक्टिस करेगा या नहीं करेगा। मतलब सर मैं नहीं करूँगा। तो बोला बस ठीक है, आज के बाद मैं भी नहीं आऊँगा। विच इज़ वेरी, लाइक आई सेड, वेरी गुड, वरना आजकल तो खैर चीज़ ही अलग है। एनीवेज, तो गॉड गिफ्ट है। हम ना कोई ज़्यादा कभी प्रैक्टिस की नहीं, ना म्यूज़िक सीखा हुआ, पापा ने भी नहीं सीखा हुआ, ना मैंने सीखा हुआ। मेरा बेटा है, मैंने भी कोशिश की कि भैया तू भी सीख ले, उसने भी वही 2-4 महीने सीखे, उसके बाद बोला पापा नहीं। बट वही चीज़ है कि सरस्वती जी का हमारे पे आशीर्वाद है, वो भी सुर में है। अब ठीक है, अभी उसकी एज ऐसी है कि अभी वो गाने गा रहा है, जब ठाकुर की कृपा होगी तब भजन भी गाना शुरू कर देगा। बस खुशी ये है कि सुर में है, तो चलो ठीक है, जब उसका टाइम आएगा तब कोई फोर्स नहीं है कि यही गाओ, ना यही गाओ। वो चीज़ देखिए, मेरे पे भी कभी फोर्स नहीं था। मैंने, लाइक आई सेड, मेरा काम, पापा ने बीज डाला जो मुझे समझ में नहीं आया था। मेरा काम सिर्फ ये था, मेरे दादाजी को लेके जाना सत्संग में और वापस लेके आना। वही चीज़ मैंने उसको की है। वो मेरे बेटा व्हेन ही वाज अराउंड 6-7 ईयर्स ओल्ड, वो कम से कम 1.5 से 2 साल तक वो अपने दादू के साथ गया है। उसने स्टेज पे कई भजन गाए भी हैं, कई भजन संध्याओं में वो गया है। ठीक है, अब बढ़िया है, सुर में है, फिर जब श्री जी की कृपा होगी तब वो भी आ जाएगा लाइन में। सो एक सलाह जाते जाते सभी के लिए, जेंजी के लिए ही, क्योंकि जेंजी जो सोशल मीडिया पर देखते हैं वो चीज़ें, अगर उस चीज़ में पॉजिटिविटी हो, वो इंस्पायर करती हैं। सो एज एन बिग ब्रदर, एज एन भाई, बेटा, कुछ भी, किसी भी वे में आप क्या कहना लाइक आई चाहेंगे? सेड, आज की, आई हैव 3 किड्स, माई सन इज़ 22, आई हैव ट्विन डॉटर्स हु आर 18। आज की जनरेशन जो है ना, दे आर वेरी सॉर्टेड, आई फील। उनको थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। उनसे आप प्रश्न उत्तर करो, दे वॉन्ट एवरीथिंग विद अ रीज़न, विच इज़ वेरी गुड, आई अंडरस्टैंड दैट। उनका थॉट प्रोसेस क्लियर है, उनसे ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ठीक है, जेंजी लगी हुई है, दे आर प्रोग्रेसिंग, उन लोग अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं। बस मेरी, लाइक आई सेड, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो वही बोल सकता हूँ, भैया नाम जप करते रहो, हरि नाम पकड़ लो। हरि नाम में इतना बल है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ अनवांटेड है वो अपने आप निकाल देगी, आपको प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे भी हम बनिए हैं, जैसे वी आर अग्रवाल, मारवाड़ी हैं, और एक आदमियों का इट्स अ इनहेरेंट दिस थिंग कि वी ऑलवेज वांट टू एक्वायर समथिंग,
जल्दी से कोई चीज़ छूटती नहीं है अपने हाथ से। उसमें भी मारवाड़ी लोग तो भाई बिल्कुल ही ऐसा है कि कोई भी चीज़ छोड़ना मतलब अरे यार नहीं। तो मेरे को किसी ने पूछा था जब मैंने स्टार्ट किया था कि तूने क्या क्या छोड़ा है ऐसा जो ताकि तेरा नाम बढ़े, तेरा ध्यान बढ़े हो। मैं बोला आंटी मैंने ना कुछ छोड़ा है, ना मेरी क्षमता है उसको छोड़ने की, मेरी कैपेबिलिटी भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक चीज़ किया, मैंने अपनी जीवन में हरि नाम पकड़ लिया। वाह। और मुझे ये विश्वास है और ये पक्का विश्वास है कि आपने अगर हरि नाम पकड़ लिया ना, तो हरि नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ अनवांटेड है, जो आपको रोकेगी आपकी प्रोग्रेस को, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को, आपकी इमोशनल प्रोग्रेस को, फाइनेंशियल प्रोग्रेस को, हर टाइप की प्रोग्रेस को, जो चीज़ वो रोकेगी, हरि नाम में इतना बल है कि वो अपने आप उसको धीरे 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 अपने आप हटा देगी। तो बस मेरा सिर्फ यही वो है, और मैं सब जगह यही बोलता हूँ, भैया नाम को पकड़ लो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस नाम, हरि नाम पकड़ के रखो। हरि नाम में इतना बल है कि वो बाकी सब अनवांटेड चीज़ आपकी लाइफ से हटा देगी। मैं एक चीज़ जाते जाते ये पूछूंगा कि हरि नाम को आप क्या डिफाइन करोगे? प्रभु जो आपका जो नाम आपको, चाहे राधा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे गणेश जी हो, जो नाम आपको पसंद हो, जो प्रभु का नाम पसंद हो, वो पकड़ लो। बस एक इष्ट को पकड़ के चलो भैया, और कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन माय एक्सपीरियंस आई एम सेइंग, बस एक हरि नाम पकड़ लो, भव पार करने के लिए वो काफ़ी है, पर्याप्त है। फिर जाते जाते कुछ हरि नाम हो जाए। राधे 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 राधे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत इमोशंस है इस मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो ऑरा क्रिएट हो चुका है, जो यहाँ पर एक माहौल बन चुका है। सो राधे राधे। आपको मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा मैंने रिलीजियस धार्मिक पॉडकास्ट किया है, और मैं एक अलग ही ऑरे में हूँ इस वक्त। ऑल थैंक्स टू यू। नहीं, मेरा लाइक ऐसे कोई श्रेय नहीं है, ये सिर्फ हरि नाम का प्रताप है और कुछ नहीं भैया। आपको ये पॉडकास्ट किस तरह का लगा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, जिन्होंने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है, स्वर्गीय विनोद अग्रवाल जी, उनके समागम के लिए 3-3 साल लोग वेट करते थे, लोग मैंने रोते देखे हुए हैं। और आज भी यूट्यूब पर उनके गाए हुए भजन अगर सुनते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, और उनकी लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं जतिन अग्रवाल जी, जिनके साथ आज पॉडकास्ट किया, बातें की, बहुत अच्छा लगा। और इसको यहाँ पर पॉज करते हैं, क्योंकि अगली बार फिर जतिन जी आएंगे और ढेर सारी बातें, ढेर सारे टॉपिक्स पर यहाँ दैनिक सवेरा टीवी पर होती रहेंगी। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। मैं हिमांशु, जतिन अग्रवाल जी, धन्यवाद। राधे राधे राधे।